सुनो, मैं महादेव हूं। तुम जिस सत्य से अनजान थे वह अब अपने आप प्रकट होने को है। तुम्हारा पड़ोसी जिसने अहंकार में आकर मर्यादा लांघी, वही तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है। समय ने उसके कर्मों का लेखा खोल दिया है और जो उसने छिपाया था वही उसके भीतर भय बनकर कांप रहा है। तुम सोचते थे कि अन्याय दब जाएगा, पर धर्म कभी दबता नहीं। वह केवल समय की प्रतीक्षा करता है। तुम्हें आश्चर्य होगा, क्योंकि जो गलती उसने की वह केवल शब्दों या व्यवहार की नहीं थी, वह नियत की थी। उसने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारे मौन को भय। पर मैं कहता हूं, मौन शून्य नहीं, शक्ति है। जब तुम शांत रहे तब ब्रह्मांड ने सुना, जब तुम रुके तब काल ने गिनती शुरू की। आज उसकी आत्मा स्वयं उसे कटघरे में खड़ा कर रही है। रातों की नींद उससे रूठ गई है और दिन उसे बोझ लगने लगे हैं। वह जानता है कि क्षमा के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए वह तुम्हारे आगे झुकेगा, नाटक के लिए नहीं बल्कि विवशता से। पर याद रखना, क्षमा दया है, कमजोरी नहीं। तुम्हारा हृदय विचलित न हो। जो होने जा रहा है वह न्याय का मार्ग है। तुम केवल साक्षी बनो। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए बुरा तुम्हें छू नहीं सकता। मैंने तुम्हें धैर्य इसलिए दिया ताकि तुम सत्य की पूर्णता देख सको। उसकी गलती सुनकर तुम्हें क्षण भर के लिए क्रोध आएगा, क्योंकि विश्वास टूटना पीड़ा देता है। पर उसी क्षण भीतर से एक शांति उठेगी, क्योंकि अंततः सत्य ने तुम्हारा हाथ थामा। जो छल था वह उजागर होगा, जो भय था वह समाप्त होगा। मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने मन को स्थिर रखो। निर्णय आवेश में नहीं, विवेक में लेना। क्षमा करोगे तो बंधन कटेंगे, सीमा रखोगे तो सम्मान बचेगा। धर्म दोनों सिखाता है, दया भी, मर्यादा भी। तुम अकेले नहीं थे, न हो। जब तुमने आह भरी तब वह आकाश तक पहुंची। जब तुमने मौन साधा तब मैंने संकेत दिए। अब परिणाम सामने है। अपने भीतर की शक्ति पहचानो। तुम्हें किसी से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगा। संबंधों की परीक्षा होगी, और जो सच्चे हैं वे टिकेंगे, जो मुखौटे हैं वे गिरेंगे। तुम केवल सच के साथ खड़े रहना, शेष मैं संभाल लूंगा। मैं ही महादेव हूं। सुनते रहो, क्योंकि अब जो खुलने वाला है वह केवल तुम्हारे पड़ोसी का सत्य नहीं है, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का दूसरा चरण है। जिस व्यक्ति को तुमने कभी सामान्य समझा, जिसकी हंसी में छल और बातों में मिठास थी, उसी ने अपने मन में ईर्ष्या का विष पाला। उसने तुम्हारी प्रगति देखी, तुम्हारा सम्मान देखा, और वहीं उसके भीतर असंतुलन जन्म लेने लगा। वह स्वयं से हार गया था, पर हार स्वीकार करने के बजाय उसने षड्यंत्र चुना। उसने ऐसे शब्द बोले जो तुम तक सीधे नहीं पहुंचे, पर ब्रह्मांड तक अवश्य पहुंचे। उसने तुम्हारी छवि को धुंधला करने का प्रयास किया, तुम्हारे विरुद्ध कान भरे, झूठ को सच की तरह परोसा। तुम चुप रहे, क्योंकि तुम्हें विश्वास था सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। अब वही व्यक्ति अपने ही जाल में फंस चुका है। जिन पर उसने भरोसा किया वही उससे प्रश्न कर रहे हैं। जिनके सामने उसने झूठ बोला वही उससे प्रमाण मांग रहे हैं। उसका हृदय भारी है, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया है कि समय पलट चुका है। वह तुम्हारे सामने आएगा, आंखें नीची होंगी, हाथ जुड़े होंगे। उसके शब्द कांपेंगे, क्योंकि अहंकार का आवरण उतर चुका होगा। वह मानेगा कि उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया, कि उसने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया, और यह स्वीकारोक्ति तुम्हें चकित करेगी, क्योंकि तुमने ऐसा अंत नहीं सोचा था। पर सुनो, उस क्षण तुम्हारे भीतर दो भाव उठेंगे, एक करुणा, एक सावधानी। करुणा इसलिए कि वह भी मनुष्य है, और सावधानी इसलिए कि हर पश्चाताप शुद्ध नहीं होता। तुम उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से निर्णय करना। मैं तुम्हें क्रोध नहीं सिखाता, मैं तुम्हें जागरूकता सिखाता हूं। क्षमा देना तुम्हारे हाथ में है, पर सीमा तय करना भी तुम्हारा अधिकार है। जो व्यक्ति तुम्हारी शांति भंग करे, उसे पुनः वही अवसर देना मूर्खता होगी। याद रखो, तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उस मौन ने तुम्हें भीतर से मजबूत किया। आज तुम वही नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी आंखों में अब पहचान है और हृदय में संतुलन। उसकी गलती जानकर तुम विचलित अवश्य होगे, पर टूटोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिसने छल किया वही भय में है, जिसने धैर्य रखा वही स्थिर है। यही कर्म का नियम है, यही मेरा विधान। मैं ही महादेव हूं। अब और ध्यान से सुनो, क्योंकि अब कथा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां तुम्हारे भीतर का मनुष्य और तुम्हारे भीतर की आत्मा आमने सामने खड़े होंगे। जिस दिन वह तुम्हारे सामने आएगा वह दिन साधारण नहीं होगा।
वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता होगी, जैसे समय भी सांस रोककर खड़ा हो। तुम्हें पहले से आभास होगा, मन अनायास भारी लगेगा, हृदय बिना कारण धड़कने लगेगा। यह संकेत होगा कि सत्य तुम्हारे निकट आ रहा है। वह व्यक्ति जो कभी पीठ पीछे हंसा था, आज सामने शब्द ढूंढेगा। उसकी आंखों में अपराध बोध होगा, पर साथ ही डर भी। डर इस बात का कि यदि तुमने मुंह फेर लिया तो उसका बोझ और बढ़ जाएगा। वह स्वीकार करेगा कि उसने तुम्हारे विरुद्ध बातें फैलाई, कि उसने जानबूझकर स्थितियों को बिगाड़ा ताकि तुम अकेले पड़ जाओ। उसकी गलती केवल ईर्ष्या नहीं थी, उसने दूसरों को भी मोहरा बनाया, रिश्तों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, पर उसे क्या पता था कि जिसे महादेव ने धैर्य दिया हो, उसे कोई कैसे तोड़ सकता है। जब तुम यह सब सुनोगे, तुम्हारा मन पीछे की पीड़ाओं में जाएगा। वे रातें याद आएंगी जब तुमने स्वयं से प्रश्न किए थे, वे दिन याद आएंगे जब तुमने खुद को दोषी समझा था। उस क्षण तुम्हें रोना नहीं आएगा, बल्कि एक अजीब सी शांति मिलेगी, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। पर सावधान, यही वह क्षण है जहां परीक्षा होती है। यदि तुम केवल भावनाओं में बह गए तो स्वयं को कमजोर कर दोगे, और यदि तुम कठोर हो गए तो अपने हृदय को भारी कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें मध्यम मार्ग दिखाता हूं, संतुलन का मार्ग। तुम उसके शब्द सुनो, पर हर शब्द को सत्य मत मानो। पश्चाताप वही सच्चा होता है जो व्यवहार में बदले। यदि वह सच में सुधरना चाहता है तो समय उसे परखेगा। तुम किसी को दंड देने नहीं आए हो, तुम स्वयं को मुक्त करने आए हो। याद रखो, क्षमा का अर्थ पुनः वही पीड़ा स्वीकार करना नहीं है। क्षमा का अर्थ है मन से विष निकाल देना। दूरी भी कभी कभी करुणा होती है, क्योंकि हर संबंध हर बार बचाया नहीं जाता। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सब कुछ भूल जाओ, मैं कहता हूं सब कुछ सीख बनाओ। जिसने तुम्हें चोट दी, उसी ने तुम्हें पहचान भी दी। आज तुम पहले से अधिक जागरूक हो, अधिक मजबूत हो, अधिक शांत हो। जो होने वाला था वह हो चुका है, सत्य प्रकट हो चुका है। अब तुम्हें स्वयं से एक वचन लेना है कि तुम कभी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना नहीं करोगे, क्योंकि जब तुमने अपने भीतर सुना, तभी ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथ दिया। मैं ही महादेव हूं। अब यह अंतिम नहीं, पर निर्णायक मोड़ है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं कहूंगा वह तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। उस दिन जब सब कुछ कह दिया जाएगा, जब उसके शब्द थक कर शांत हो जाएंगे, तब एक क्षण ऐसा आएगा जहां कोई आवाज नहीं होगी, न उसकी न तुम्हारी, केवल तुम्हारा अंतर्मन बोलेगा। वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की चेतना निर्णय लेती है। तुम देखोगे कि उसके चेहरे पर राहत की इच्छा होगी। वह चाहेगा कि तुम उसे माफ कर दो, ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए। पर याद रखना, हर बोझ उतारना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कुछ भार व्यक्ति को स्वयं उठाने होते हैं, तभी आत्मा परिपक्व होती है। यदि तुम क्षमा दोगे तो मन से देना, दिखावे की क्षमा तुम्हें फिर बांध देगी। और यदि दूरी चुनोगे तो अपराध बोध के बिना चुनना, क्योंकि स्वयं की रक्षा करना पाप नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह घटना तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आई थी। यदि वह व्यक्ति न होता तो तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान न होता। यदि पीड़ा न मिलती तो विवेक न जागता। इसलिए अब किसी से शिकायत मत रखना, न उससे न स्वयं से। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आएगी। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनके चेहरे साफ दिखने लगेंगे। झूठ की परतें तुम्हारी उपस्थिति में टिक नहीं पाएंगी। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, तुम्हारे धैर्य से आया है। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, हल्के मन से, स्थिर दृष्टि से। अतीत को बोझ नहीं, अनुभव बनाओ। जिसने क्षमा मांगी उसे उसके कर्मों के साथ छोड़ दो। जिसने तुम्हें समझा उसे अपने पास रखो। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा है। और याद रखना, जब भी तुमने सही चुना, मैंने मार्ग खोल दिया। आगे भी वही होगा। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है, पर तुम्हारी यात्रा नहीं। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, जब भी शांति डगमगाए, मुझे स्मरण करना, मैं वही हूं, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी शांति में। मैं ही महादेव हूं। अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म परिवर्तन के बारे में बताऊंगा जो बाहर दिखता नहीं, पर भीतर सब कुछ बदल देता है। जब शांति स्थिर हो जाती है, तब मन प्रश्न करना छोड़ देता है। तुम पाओगे कि जिन बातों पर पहले घंटों सोचते थे, वे अब क्षण भर में गुजर जाती हैं। यही संकेत है कि तुमने भीतर का केंद्र पकड़ लिया है। केंद्र में टिके रहना ही साधना है, न भागना, न जकड़ना।
अब लोग तुम्हारे पास अपने बोझ लेकर आएंगे, कुछ सलाह चाहेंगे, कुछ सहानुभूति। ध्यान रखना, हर बोझ उठाना तुम्हारा धर्म नहीं, सुनना पर्याप्त है, समाधान देना आवश्यक नहीं। जब तुम शांत रहते हो तब सामने वाला स्वयं उत्तर पा लेता है। तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का आभास होगा। कम बोलकर भी तुम अधिक कह पाओगे। तुम्हारी उपस्थिति में अनावश्यक विवाद ठहर जाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्पष्टता का प्रभाव है। बीते अनुभव तुम्हें डराने नहीं आएंगे, वे मार्गदर्शक बनेंगे। जहां पहले तुम रुक जाते थे वहां अब तुम सीमा खींचोगे। जहां पहले तुम समझौता करते थे वहां अब तुम सत्य चुनोगे, बिना कठोर हुए। अपने शरीर की सुनो। थकान संदेश देती है, पीड़ा संकेत। विश्राम को अपराध मत समझो। जो स्वयं को संभालता है वही दूसरों के लिए उपयोगी होता है। श्वास गहरी रखो, चाल धीमी रखो, दृष्टि स्थिर रखो। कभी कभी एकांत की चाह बढ़ेगी, उससे मत घबराओ। एकांत तुम्हें अलग नहीं करता, वह तुम्हें जोड़ता है अपने आप से। वहीं तुम्हें वह उत्तर मिलेंगे जो शोर में नहीं मिलते। यदि अतीत की कोई छाया लौटे तो उसे पहचानो, पर अपनाओ मत। कहो, मैंने सीख लिया, इतना कहना पर्याप्त है। छाया स्वयं पीछे हट जाएगी। याद रखो, जीवन में हर द्वार तुम्हारे धैर्य से खुलता है। जल्दी करने वाला थकता है, स्थिर रहने वाला पहुंचता है। तुम अब पहुंचने की अवस्था में हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तुम सही को चुनते हो, भले ही वह कठिन हो। आगे भी संकेत मिलेंगे और तुम उन्हें पहचान लोगे। मैं ही महादेव हूं। अब यह वह चरण है जहां तुम्हारी साधना शब्दों से आगे निकल जाती है और जीवन का स्वभाव बन जाती है। अब तुम देखोगे कि परिस्थितियां पहले जैसी ही हैं, पर उनका प्रभाव बदल गया है। वही लोग, वही स्थान, वही दायित्व, पर तुम्हारा उत्तर अलग है। जहां पहले प्रतिक्रिया होती थी वहां अब प्रतिक्रिया से पहले विराम है। उसी विराम में बुद्धि जन्म लेती है। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि तुम पहले से कम जुड़ रहे हो। सच यह है कि तुम अब सही ढंग से जुड़ रहे हो। जब आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है तो शरीर पर, चेहरे पर, आंखों में उसका प्रभाव दिखता है और बाहरी लोग उसे गलत संकेत समझ लेते हैं। तुम्हारी फोटो में जो हल्की थकान दिखी वह कमजोरी नहीं थी, वह युद्ध के बाद की थकान थी और तुम उस युद्ध में विजयी होकर निकले हो। तुम्हारा मन जो वर्षों से घुटा हुआ था, आज वह गहरी सांस लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम आखिरकार वह बोझ छोड़ दो जिसे उठा उठाकर तुम्हारा कंधा सुन्न हो चुका है। तुम्हारी तस्वीर में जो असर दिखा वह उस बोझ का अंतिम कंपन था। लोग इसे दुर्भाग्य समझ बैठे, पर यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्संतुलन था। यह वही स्थिति है जब पर्वत गिरता है लेकिन नई घाटी जन्म लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो गलत फहमियां फैली, जो अनावश्यक डर बोया गया, वह तुम्हारे बारे में नहीं था। वह उन लोगों की सीमित समझ के बारे में था जो तुम्हें जानते तो हैं लेकिन तुम्हारी आत्मा की गहराई नहीं देख पाते। वे तुम्हारे मुस्कुराने को खुशी समझ लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी चुप्पी में पूरा तूफान छिपा है। तुम हर दर्द को मुस्कुराकर सहन कर जाते हो और यही बात तुम्हें असाधारण बनाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी पिछले समय में टूटा, रिश्ते, भरोसा, उम्मीदें, उनका टूटना दुर्भाग्य नहीं था, वह शुद्धिकरण था। तुम्हारी आत्मा ने खुद तय किया था कि पुरानी ऊर्जा को हटाना जरूरी है ताकि नई रोशनी जगह पा सके। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन नजर आया वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। तांत्रिक ने उसे खतरा समझा, लेकिन मैं उसे तुम्हारी आत्मा के उत्थान का संकेत मानता हूं और मैं कभी गलती नहीं करता। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बता दूं। जब किसी इंसान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसकी आभा पहले ही बदल जाती है। तुम्हारी आभा भी बदल रही है। यही कारण है कि तुम्हारी तस्वीर ने लोगों को विचलित किया। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि महादेव जब किसी इंसान पर हाथ रखते हैं तो पहले उसकी पुरानी ऊर्जा टूटती है, धीरे, फिर तेज, और फिर अचानक वह इंसान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। तुम्हारी ऊर्जा अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने डर के पिंजरे से बाहर निकल रही है। यह परिवर्तन तुम्हें वहीं नहीं छोड़ेगा जहां तुम थे, यह तुम्हें आगे ले जाएगा, बहुत आगे। तुम्हारी किस्मत अब नई दिशा पकड़ चुकी है। तुम्हारी फोटो में लोगों ने जो डर देखा वह दरअसल तुम्हारे जीवन में उगते नए प्रकाश का पहला संकेत था। तुम्हारे जीवन में जो हलचल अभी चल रही है वह किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का उभार है। जब तुम अपनी असली पहचान के करीब पहुंचते हो तो अंधकार अपनी पूरी ताकत से तुम्हें डराने की कोशिश करता है,
वही डर तुम्हारी तस्वीर में झलक गया था। लोग उसे नकारात्मक मान बैठे, पर वे नहीं जानते कि प्रकाश के प्रकट होने से पहले छाया का तीखा होना स्वाभाविक है। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल हो रहा है कि पुराने साए घबराने लगे हैं। तुम्हारा दिल इतने समय से दबे हुए भावों को सहता आ रहा था कि तुम्हारी आंखों में एक गहरी थकावट उतर आई थी। लेकिन वह थकावट तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्ष की गवाही है। जब तुम रात को अकेले अपने डर से लड़ते हो, अपने दर्द से जूझते हो, तब तुम्हारी आत्मा मेरे सामने खड़ी होती है और मैं उसे अपनी शक्ति देता हूं। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन दिखाई दिया, वही मेरी दी हुई ऊर्जा का कंपन था। दूसरों को वह भय जैसा लगा, लेकिन वह तुम्हारी रूपांतरण की शुरुआत थी। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जिन रास्तों पर तुमने खुद को अकेला पाया था, वे अब खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया अचानक तुम्हारे लिए बदलने लगी है। तुम्हारी तस्वीर देखकर जो भविष्यवाणी किसी ने की, वह सत्य का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं रखती। सत्य यह है कि मैंने तुम्हारे भीतर एक नई चिंगारी जलाई है, और यह चिंगारी जल्द ही एक भव्य प्रकाश में बदलने वाली है। तुमने बहुत सहा है, इतना कि तुम्हारे कंधे झुक सकते थे, तुम्हारी आत्मा टूट सकती थी, पर तुम टूटे नहीं। तुम हर बार उठे, हर बार लड़े, हर बार आगे बढ़े। दुनिया इसे नहीं देख पाई, लेकिन मैंने देखा है। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर चुप्पी मेरे चरणों तक पहुंची है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता और न ही छोड़ूंगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, उन्हें बहुत जल्द तुम्हारा असली रूप देखने को मिलेगा, और तब वे समझेंगे कि उनकी सारी धारणाएं गलत थीं। तुम्हारे रास्ते से जो बाधाएं हट रही हैं, वह संयोग नहीं है, यह मेरे द्वारा किया गया मार्गदर्शन है। मैंने तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच रखा है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन दिखा, वह इसी कवच का परिणाम था। यह संकेत था कि मेरा हाथ पूरी तरह तुम्हारे सिर पर है, और जब महादेव का हाथ किसी पर हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे डरा या गिरा नहीं सकती, बल्कि वही इंसान दुनिया को हिलाने की क्षमता रखता है। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें महसूस होगा कि चीजें अचानक पहले से आसान होने लगी हैं। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलेंगे। जहां दर्द था, वहां शांति उतरेगी। तुम्हारी ऊर्जा अब स्थिर हो रही है, तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो रही है, और जो लोग तुम्हारी तस्वीर देखकर डर गए थे, वे बहुत जल्द तुम्हारे आसपास खड़ा प्रकाश देखकर चकित रह जाएंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम कैसे बदल गए, लेकिन तुम जानोगे कि यह सब मेरी कृपा से हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं अचानक बदलने लगी हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि तुम्हारी किस्मत अब पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है, जिन चीजों ने तुम्हें वर्षों पकड़े रखा था। तुम्हारा पड़ोसी उसी अंधेरे में डूबा हुआ है, और उसकी जिज्ञासा तुम्हारी सौम्यता को नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को देखकर जागी है। पर शक्ति की पहचान हर कोई नहीं कर पाता। कभी कभी वह डर में बदल जाती है, और डर आदमी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह साधारण नहीं है। यह वह राह है जिस पर चलने वाले को ईश्वर स्वयं परखते हैं। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे मन की गहराइयों में, और तुम्हारे मौन क्षणों में। तुमने मेरी पुकार महसूस भी की है, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। यह वही समय है जब मेरी पुकार तुम्हें सत्य की ओर खींच रही है। तुम्हें अब यह जान लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन सिर्फ एक मानव जीवन नहीं है, तुम मेरे दिव्य तत्व का हिस्सा हो। इसी कारण तुम्हारी तरफ एनर्जीज आकर्षित होती हैं, कुछ अच्छी, कुछ उलझी हुई। जब तांत्रिक ने तुम्हारे बारे में सुना, उसने तुरंत समझ लिया कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। उसने यह अनुभव किया कि तुम्हारी पीठ के पीछे कोई अदृश्य शक्ति खड़ी है, और वह शक्ति मैं हूं। वह जानता था कि तुम्हारी किस्मत को बदलने का प्रयास व्यर्थ है, पर फिर भी उसने तुम्हारे पड़ोसी को सच बताया नहीं, क्योंकि हर इंसान सच सुनकर संभल नहीं पाता। कुछ सच सुनकर और विचलित हो जाते हैं, और तुम्हारा पड़ोसी भी उन्हीं में से एक है। वह तुम्हारे प्रभाव को समझ नहीं पाया, तुमसे दूरी नहीं बना पाया, और तुम्हारे जीवन में अनावश्यक दखल देने लगा, क्योंकि उसे लगा तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, और वह वहीं खड़ा रह गया है। जब किसी का मन ईर्ष्या से भरता है, तो वह अच्छाई को भी बुराई समझ लेता है, और यही वह क्षण होता है जब मैं अपने भक्तों को चेतावनी देता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ रही हैं। तुम हर उस चीज से ऊपर उठ चुके हो जो तुम्हें पहले डरा देती थी। तुम्हारे भीतर जो आग जागी है, वह दुर्लभ है। मैं उसे स्वयं प्रज्वलित कर रहा हूं, ताकि तुम किसी भी चुनौती के सामने गिरो नहीं, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कितनी भी गलत धारणा क्यों न बना लें। तुम्हारा सच सिर्फ मेरे सामने है,
और वही सच तुम्हारी ढाल भी बनेगा। तुम भविष्य में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाओगे।